मैं हरिद्वार सर जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ में आप सभी प्रतियोगी मित्रों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। और मित्रों, आज हम एक संस्कृत भाषा जो है, इस संस्कृत भाषा के बारे में पढ़ेंगे और जिसमें हमने आपको वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें इसकी बताया था। और आज हम इस वीडियो में अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। और मित्रों, आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आज की ये जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, एक प्रश्न आपका हर हाल में मिलना है। कहीं न कहीं से घूम फिर करके आपके कंपटीशन में एक प्रश्न आना है। तो मित्रों, आप इस हिसाब से आज की वीडियो देखेंगे कि एक क्वेश्चन आपको कंपटीशन में मिल जाए। मेरा आपके लिए ये हमेशा प्रयास रहा है और आगे जारी रहेगा भी कि आप परीक्षा में बहुत जल्दी सफलता पाएं और अपने परिवार, अपने जीवन और अपने समाज, अपने मोहल्ले, गांव का नाम रोशन करें तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए, आज हम एक ऐसे टॉपिक को उठाते हैं जहां से आपको एक प्रश्न हर हाल में मिलना है। आप बड़े ही ध्यान से देखेंगे। टॉपिक का नाम है कारक एवं विभक्ति प्रकरण। छात्रों, ये ऐसी चीज़ है जिसको आज मैं क्लियर करके आपके सामने रखूँगा और यहाँ से आप अगर आज समझ लेंगे तो एक क्वेश्चन आप हिंदी में भी पा जाते हैं। यानी कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हिंदी संस्कृत दोनों जगह मिलती हैं। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। कारक एवं विभक्ति प्रकरण। सबसे पहले बात आती है कि कारक, यानी सबसे पहले बात आती है कारक की। तो जब भी कारक की बात आए तो ये देखिए, क्री प्लस डुअल, क्री प्लस डुअल से मिलकर के कारक शब्द बना है, जिसमें क्री धातु है और डुअल प्रत्यय है। इससे कारक शब्द बनता है। कारक का मतलब ही होता है कि क्रिया को करने वाला, यानी जो क्रिया को करता है उसे हम कारक कहते हैं। मित्रों, आप देखेंगे तो हिंदी में 8 कारकों को माना जाता है, लेकिन जो संस्कृत सब्जेक्ट है आप इसमें देखेंगे कि कारक 6 ही हैं। संस्कृत में कई कारकों की संख्या पूछता है तो आप उसका आंसर देंगे कि संस्कृत में कारक 6 ही होते हैं। संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि संबंध और संबोधन का जो है क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। तो आइए आपको सबसे पहले हम कारक समझाते हैं कि ये है क्या चीज़ और कैसे आप पता कर पाएंगे कि ये कारक है, कौन सा कारक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रियाम करोति इति कारकम, क्रियाम करोति इति कारकम। यानी संस्कृत में इतना अगर हम कह दें कि क्रियाम करोति इति कारकम, तो इसकी हिंदी हो जाती है कि क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। यानी जो क्रिया को करे वही क्या है, कारक। एक तरीके से आप यूँ समझें कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो कारक की कैटेगरी में आ गया, उसी प्रकार से क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। दूसरे हम चाहें तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्रियाम जनकत्वम कारकत्वम, क्रियाम जनकत्वम, क्रियाम जनकत्वम, क्रियाम जनकत्वम कारकत्वम, कारकत्वम। देखिए,
अगर हम इतना कह दें कि क्रियाम जनकत्वम कारकत्वम, तो भी कारक की परिभाषा हो जाती है, जिसकी हिंदी होती है कि क्रिया का जो जनक होता है, क्रिया का जो जनक होता है, क्रिया का जो जनक होता है उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। तो आपने देखा कि इसकी दो तरीके से परिभाषा हुई, यानी क्रिया का जो जनक होता है उसे हम कारक कहते हैं। तीसरे हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं क्रियान्वयत्वम, क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, क्रियान्वयत्वम कारकत्वम। यानी इसके लिए हम अगर इतना कह दें तो भी पूरा हो जाता है कि किसी वाक्य में, किसी वाक्य में, किसी वाक्य में क्रिया के साथ, क्रिया के साथ जिन शब्दों का, किसी वाक्य में क्रिया के साथ जिन शब्दों का संबंध रहता है, जिन शब्दों का संबंध रहता है उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। तो आपने देखा कि कारक को हम तीन तरीके से बता दिए आपको, चाहे जो परिभाषा आप कर सकते हैं। यानी कहा यह जाता है कि यही कारण है कि प्रत्येक क्रिया का कारक के साथ सीधा संबंध होता है। तो अब यहाँ एक कारक की परिभाषा को हमने स्पष्ट करा दिया और आप समझ गए कि कारक किसे कहते हैं। तो ये आपका कारक हो गया। और यानी हम चाहें तो संक्षेप में, निष्कर्ष रूप में ये कह लेंगे कि कारक का अर्थ है ऐसी वस्तु जिसका क्रिया के संपादन में उपयोग होता है। यानी कारक का अर्थ है ऐसी वस्तु जिसका क्रिया के संपादन में उपयोग होता है, तो उसे हम कारक कहते हैं। अब आप कारक को समझ लिए, मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको कारक की परिभाषा, कारक का उदाहरण क्लियर करा रहा हूं और इससे आप बिठा लेंगे कि हाँ ये कारक हो रहा है। इसका उदाहरण है, अब परिभाषा क्लियर होने के बाद उदाहरण आपको दिखा रहा हूं और उदाहरण आप ध्यान से देखेंगे। राजा हर्षः, ये उदाहरण है, राजा हर्षः प्रयागे, राजा हर्षः प्रयागे स्वहस्तेन कोशात्, स्वहस्तेन कोशात्, स्वहस्तेन कोशात् निर्धनेभ्यः धनानि ददाति, निर्धनेभ्यः, निर्धनेभ्यः धनानि ददाति। ये उदाहरण आपके सामने है। हमने लिखा है कि राजा हर्षः प्रयागे स्वहस्तेन कोशात् निर्धनेभ्यः धनानि ददाति, जिसकी हिंदी हुई राजा हर्ष प्रयाग में अपने हाथ से, खजाने से निर्धनों को धन देते हैं। यानी राजा हर्ष प्रयाग में अपने हाथ से, खजाने से निर्धनों को धन देते हैं। अब इस उदाहरण के द्वारा
मैं कारक और उसकी विभक्तियों को आपके सामने स्पष्ट करा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक देखें और तब आप क्लियर हो जाएंगे कि हाँ, ये चीज़ हम कारक कहेंगे। जैसे यही उदाहरण है, तो इसको हम आपको ऐसे स्पष्ट करा रहे हैं, शब्द कारक विभक्ति, शब्द कारक विभक्ति। छात्रों, आप इस उदाहरण को देखें। इस उदाहरण में हम कारक, विभक्ति, शब्द कारक और विभक्ति को क्लियर करा रहे हैं। अब आपने देखा, सबसे पहले हमने लिखा है राजा हर्ष। हमने लिखा है सबसे पहले राजा हर्ष। तो आपने ये देखा राजा हर्ष जो हो रहे हैं ये कर्ता हो रहे हैं, तो ये हो गए कर्ता कारक। राजा हर्ष कौन हो गए? कर्ता कारक में इनको हमने रख दिया। और इसमें विभक्ति होती है प्रथमा विभक्ति। यानी आपको ये मालूम है कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी इस वाक्य का कर्ता राजा हर्ष बन रहे हैं, तो जो कर्ता हुआ उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद फिर है धनानि। यहाँ हमने लिखा है धनानि, धनानि। तो धनानि जो है यानी क्या देते हैं? धन देते हैं। कौन? राजा हर्ष। तो धन जो है कर्म हो गया, ये कहलाएगा कर्म कारक। और कर्म कारक में हमें पता है कि द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। उसके बाद आया है शब्द हस्तेन। स्वहस्तेन है, तो ये आपका दिख रहा है क्या? हस्तेन। हस्तेन शब्द जो है यानी किससे देते हैं? हाथ से देते हैं। तो क्रिया के संपादन में हाथ का उपयोग हो रहा है। तो हस्तेन शब्द यहाँ पर करण कारक हो गया, करण कारक। और करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है निर्धनेभ्यः। उदाहरण में हमारे आया है निर्धनेभ्यः। छात्रों, निर्धनों को धन देते हैं, तो निर्धनेभ्यः शब्द जो है ये हो गया संप्रदान कारक। यानी जिसको कोई चीज़ प्रदान की जाती है वो संप्रदान कहलाता है। किसको दे रहे हैं? निर्धनों को दे रहे हैं। तो संप्रदान कारक में विभक्ति जो होती है उसका नाम है चतुर्थी विभक्ति। उसके बाद आया है शब्द कोशात। कोशात। अब कहाँ से देते हैं? खजाने से देते हैं। तो ये हो गया अपादान कारक। अपादान कारक यानी अलगाव कहाँ से हो रहा है? खजाने से। जब धन दे रहे हैं तो खजाने से क्या हो गया? अलगाव हो गया। तो कोशात अपादान कारक हो गया। विभक्ति हो गई इसमें पंचमी। पंचमी विभक्ति यही हो गई अपादान कारक में। और उसके बाद एक शब्द आया है प्रयागे। ये है प्रयागे। अब ये प्रयागे शब्द जो है यानी कहाँ देते हैं? प्रयाग में देते हैं। तो ये हो गया अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हमने छात्रों आपसे बताया कि संस्कृत में कारक 6 होते हैं और ये 6 आपके सामने इस उदाहरण के माध्यम से क्लियर है। यानी कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, ये संस्कृत में 6 कारक हैं। अब आपको हमने कहा कि जिन शब्दों से क्रिया का सीधा संबंध होता है उसको हम कारक कहते हैं।
अब ये जितने भी शब्द आए हैं, इन सभी शब्दों का इसमें क्रिया हमें क्या मिल रही है? क्रिया ददाति मिल रही है। क्रिया ददाति से सीधा संबंध दिखाई देता है, इसीलिए इसे कारक कहते हैं। अब हम प्रश्न करें क्रिया से तो हमें देखिए सीधे सीधा आंसर मिलेगा। जैसे हम प्रश्न करें कि कह ददाति, इसका अर्थ हो गया हिंदी में कौन देता है। तो देखिए इसका उत्तर हमें मिल रहा है कि कौन देता है। अब उत्तर में हमें मिल रहा है कि राजा हर्ष देते हैं। क्या हो गया? राजा हर्ष हो गया। अब देखिए राजा हर्ष जी का क्रिया ददाति से सीधा संबंध दिखाई दे रहा है। उसके बाद है किम ददाति। किम ददाति, तो इसका आंसर हमें मिल रहा है, यानी क्या देते हैं, तो आंसर में मिल रहा है धन देते हैं। तो यहां हो गया क्या? धनानि, यानी धनानि ददाति, धन देते हैं। उसके बाद आगे है केन ददाति, यहां हम कर दें केन ददाति, तो हमें आंसर मिल रहा है केन ददाति का मतलब किसको देते हैं। तो आंसर हमें मिल रहा किससे देते हैं, केन यानी किससे। तो छात्रों ये उदाहरण कह रहा है हाथ से देते हैं, तो यहाँ आंसर हमें मिला हस्तेन। हस्तेन ददाति, हाथ से देते हैं। उसके बाद अगला है केभ्यः ददाति। केभ्यः ददाति, तो इसका आंसर हमें मिल रहा है कि हिंदी हो गई केभ्यः ददाति। इस प्रश्न की हिंदी हो गई किसको देते हैं, तो आंसर हमें मिल रहा है निर्धनेभ्यः ददाति। निर्धनेभ्यः यानी निर्धनों को देते हैं। निर्धनेभ्यः ददाति, आंसर मिला निर्धनों को देते हैं। उसके बाद हो गया कस्मात् ददाति। कस्मात् ददाति, तो इसका आंसर हमें मिल रहा है कि कस्मात् ददाति, जिसका मतलब हो गया कि कहाँ से देते हैं। तो वाक्य में आया है कोशात्, ये दिख रहा है कोशात् ददाति, यानी खजाने से देते हैं। कोशात्, खजाने से देते हैं। उसके बाद हम प्रश्न करें कुत्र ददाति। छठवां कुत्र ददाति। कुत्र ददाति, तो इसका आंसर मिल रहा है कि कहाँ देते हैं। तो इसका आंसर आया प्रयागे ददाति, यानी देने की क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है? प्रयाग में। प्रयागे ददाति, तो आपने देखा कि ये जितने शब्द आए हैं, ये ददाति जो है क्रिया है, हमने आपको दिखा दिया कि इन सभी शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध दिखाई देता है, इसलिए यह कारक कहा जाता है। यानी आपने देखा कि क्रिया से सीधा संबंध ये राजा हर्ष धनानि हस्तेन निर्धनेभ्यः कोशात् प्रयाग का सीधा संबंध हो रहा है, इसीलिए इसे हम कारक कहते हैं। और अब ये स्पष्ट हो गया कि संस्कृत में कारक 6 होते हैं, जिसको मैंने आपके सामने क्लियर करा दिया और आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं कि ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं अब आपको आगे बता रहा हूं। कारक के संख्या की बात आती है, तो देखिए आप इसको नोट कर लीजिए। तो यहां बात आती है
कारकों की संख्या। जो प्रश्न उठता है कंपटीशन में, कारकों की संख्या। देखिए, जब संस्कृत की बात है तो आप यहाँ संस्कृत से मतलब रखेंगे। संस्कृत में जब कारकों की संख्या की बात आती है तो वहाँ आंसर दिया जाता है कि संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है। यानी एक श्लोक में संस्कृत के कारकों को मैं बता रहा हूँ। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च, अगली लाइन है अपादान अधिकरणे इत्याहुः कारकाणि खट। यानी संस्कृत में 6 कारक होते हैं। संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि इनका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है। तो आप देखिए, इस श्लोक के माध्यम से आपको हम कारक क्लियर करा दे रहे हैं। ये है श्लोक कि संस्कृत में कारक 6 हो गया। कर्ता कर्म च करणम, कर्ता कर्म च करणम, कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च, संप्रदानम तथैव च। अगली लाइन है संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणे, अपादान अधिकरणे, अपादान अधिकरणे इत्याहुः कारकाणि खट, इत्याहुः कारकाणि खट, इत्याहुः कारकाणि खट। यानी इसकी हिंदी आप समझें। इस श्लोक में 6 कारकों का नाम आया है। इस श्लोक इसलिए हमने आपको बता दिया कि इस श्लोक के माध्यम से आप कारक को संस्कृत में याद रखेंगे और कभी आपसे गलतियां नहीं होगी, क्योंकि कंपटीशन में बार बार प्रश्न आता है कि संस्कृत में कारक कितने होते हैं, तो आप कहेंगे संस्कृत में कारक 6 होते हैं। ये एक एक का नाम है। जैसे पहला है कर्ता कारक, कर्ता कारक, और दूसरे का नाम है, यहाँ आया है कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, और तीसरे का नाम है करण कारक, चौथे का नाम है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, और पांचवें का नाम है अपादान कारक, और छठे का नाम है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। ये आपका आया है अपादान अधिकरणे इत्याहु कारकाणि खट। खट का मतलब 6, यानी ये 6 कारक संस्कृत में है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। अब यहाँ पर बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि आप एकदम क्लियर हो जाइए। संबंध, संबंध कारक और संबोधन कारक, संबंध और संबोधन कारक को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है। ये 2 संस्कृत में कारक नहीं माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कारण है कि इनका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है। इसलिए संबंध और संबोधन को छोड़ करके कारकों की संख्या 6 है। यानी ये बात ये हो गई कि संबंध और संबोधन स्पष्ट हो गया कि क्रिया की सिद्धि में सहायक नहीं होते हैं, इसलिए इनको हम कारक की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया। उसके बाद कारक के बाद बात आती है विभक्तियों की, यानी जैसे कारक आपका 6 हो गया,
उसी प्रकार से विभक्तियाँ कितनी होती हैं। तो छात्रों, जब भी विभक्तियों की बात आती है तो विभक्तियाँ 7 होती हैं। संस्कृत में विभक्तियाँ, जहाँ भी प्रश्न बने आपका आंसर होगा 7। तो ये आप नोट कर लें। और अब मैं आपको आगे विभक्तियाँ बताता हूँ। विभक्तियाँ, विभक्तियाँ सबसे पहले आप ये जानें कि विभक्ति क्या चीज़ है। विभक्ति, अब यहाँ प्रश्न उठता है कि हम किसे विभक्ति कहेंगे। तो विभक्ति की जब भी बात आती है, यानी क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों का, क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों का संबंध, क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों का संबंध प्रकट, क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों का संबंध प्रकट करने के लिए, संबंध प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं। उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं। विभक्तियाँ कहते हैं। तो छात्रों, यह स्पष्ट हो गया, क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों का संबंध प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं। ये विभक्ति की परिभाषा हो गई। और जब भी बात आती है विभक्तियाँ कितनी होती हैं, विभक्तियों की संख्या, विभक्तियों की संख्या, यानी विभक्तियों की संख्या की जब बात आए तो ये विभक्तियाँ कितनी होती हैं, 7। यानी आप ऐसे बैठा लीजिए, लर्न करने का भी, ये आपके याद करने का बड़ा अच्छा तरीका हो गया। कारक 6 और उसमें एक प्लस कर दीजिए, विभक्तियाँ 7। सातों विभक्ति का नाम मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पहली को कहते हैं प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। और जो संस्कृत में प्रथमा विभक्ति होती है, इसी में संबोधन आ जाता है। संबोधन को किस में रखा जाता है, प्रथमा में। संबोधन इसको किस में रखते हैं, प्रथमा में रखते हैं। उसके बाद द्वितीया विभक्ति, फिर तृतीया विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, फिर षष्ठी विभक्ति, फिर लास्ट सप्तमी विभक्ति। आपने देखा विभक्तियां 7, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये 7 विभक्तियां संस्कृत में होती हैं। और छात्रों, ये कारक विभक्ति का टॉपिक आप तब कन्फर्म रूप से समझ पाएंगे जब आपको कारक, विभक्ति और उसका चिन्ह अच्छे रूप से याद हो। तो आप याद करते हैं तो बार बार भूल जाते हैं, लेकिन मैं इसको एक कविता के माध्यम से आपको याद करवा दे रहा हूँ और आप इस कविता के माध्यम से याद कर लीजिए। यहीं से एक प्रश्न आप हल करेंगे और एक प्रश्न का आंसर छात्रों बहुत अच्छे तरीके से आप दे देंगे, कभी भी गलत नहीं होगा। विभक्ति, अब इसको आप नोट कर लीजिए, मैं आगे
विभक्ति और कारक चिन्ह की बात कर रहा हूं। विभक्ति एवं कारक चिन्ह, विभक्ति एवं कारक चिन्ह, विभक्ति एवं कारक चिन्ह, विभक्ति एवं कारक चिन्ह। ये आपके सामने विभक्ति और कारक चिन्ह को मैं एक कविता के रूप में दे रहा हूं। आप ध्यान से लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे, तब जाकर के आप क्वेश्चन हल कर पाएंगे। ये आपका है कर्ता ने, कर्ता ने, फिर कर्म को, कर्म को, कर्ता ने फिर कर्म को, और करण से जान, और करण से जान। उसके बाद आगे है, जिससे आप याद कर लेंगे तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको देने में कभी भी कठिनाई नहीं होगी, आप हल करेंगे। कर्ता ने फिर कर्म को और करण से जान। आगे है संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। उसके बाद आगे है अपादान से मान, संप्रदान के लिए अपादान से मान। काकी के संबंध, काकी के संबंध, काकी के संबंध। फिर आगे आता है में पर अधिकरण समान, में पर अधिकरण समान, में पर अधिकरण समान। लास्ट है संबोधन हे भो अरे, संबोधन हे भो अरे, हे भो अरे। कारक की पहचान, कारक की पहचान। इस तरीके से मित्रों आप भी याद कर लेंगे। एक बार पुनः सुन लीजिए। कारक और उसके विभक्ति चिन्ह को हमने कविता के रूप में रख दिया है। कर्ता ने फिर कर्म को और करण से जान, संप्रदान के लिए अपादान से मान। काकी के संबंध में पर अधिकरण समान, संबोधन हे भो अरे। कारक की पहचान, अर्थात कर्ता कारक का निशान जो है ने, कर्म कारक का निशान को और करण कारक का निशान से या द्वारा होता है। इस बात को आप जानिए। फिर है संप्रदान के लिए, संप्रदान कारक का निशान है छात्रों के लिए अपादान से मान, अपादान कारक का निशान से अलगाव है। आप इस बात को मानिए। काकी के संबंध यानी संबंध कारक का निशान है का की के, ये संबंध कारक का निशान हो गया का की के। में पर अधिकरण समान यानी में पर, ये अधिकरण कारक का निशान हो गया। फिर है संबोधन कारक का निशान हे भो अरे। कारक की यही पहचान है। इस तरीके से आप एक प्रश्न का आंसर बहुत आराम से देंगे और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि इस कारक को आप कैसे पहचानेंगे, जिसको आप इस चार्ट के माध्यम से पहचान ले जाएंगे और आप एक एक प्रश्न हिंदी और संस्कृत दोनों जगह हल कर लेंगे तो आपका एक की बजाय दो प्रश्न का आंसर मिल गया। तो आगे हम आपको ये बता देते हैं कि कैसे इसकी पहचान होगी। इस चार्ट, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं एक चार्ट के माध्यम से बताता हूं कैसे आप इसको पहचानेंगे। ये है आपके सामने विभक्ति कारक चिन्ह, विभक्ति हो गया,
विभक्ति कारक, विभक्ति कारक, चिह्न, अर्थ एवं लक्षण, अर्थ एवं लक्षण। अब आप देखें इस तरीके से स्पष्ट हो रहा है। विभक्ति, विभक्ति होगी प्रथमा, प्रथमा विभक्ति। इसमें होता है कारक, कर्ता कारक, और इसका निशान ने है। यहाँ और अच्छे तरीके से स्पष्ट हो जा रहा है। अब बात आई कि कर्ता की पहचान कैसे होगी, कैसे हम पहचानेंगे कि ये कर्ता है। तो क्रिया अथवा कार्य, क्रिया अथवा कार्य करने वाला, क्रिया अथवा कार्य करने वाला, वो क्या होता है, कर्ता होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ छात्रों, तो मैं क्या हो गया, कर्ता हो गया। यानी जो क्रिया अथवा कार्य करता है उसको हम कर्ता कहते हैं। उसके बाद द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, इसमें होता है कर्म कारक, कर्म कारक, इसका निशान होता है को। अब इसकी पहचान हम कैसे कर पाते हैं कि ये कर्म है, तो क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कहाँ पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। जिस पे क्रिया का प्रभाव हो वो क्या कहलाएगा, कर्म कहलाता है। उसके बाद तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, इसमें होता है कारण कारक, और इसका निशान होता है से, द्वारा, से भी होता है, द्वारा भी होता है। और इसकी पहचान कैसे होती है, करण कारक की कार्य अथवा क्रिया का साधन, कार्य अथवा क्रिया का साधन, वो कहलाता है करण। यानी करण कारक कार्य अथवा क्रिया का जो साधन हुआ वो कहलाया करण कारक। उसके बाद है चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, और इसका चिन्ह है के लिए, के लिए। और इसकी पहचान कैसे होती है, देना अथवा प्रदान करने वाला, देना अथवा, देना अथवा प्रदान करने वाला, देना अथवा प्रदान करने वाला, ये आपका छात्रों हो गया संप्रदान। उसके बाद आगे है पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, ये है अपादान कारक, और इसका निशान है छात्रों से अलगाव। अब यहाँ एक चीज़ आप कंफर्म होइए, आप कहेंगे कि से जो है हमें तृतीया में भी मिल रहा है और पंचमी में भी मिल रहा है, तो तृतीया में जो से होगा वो जुड़ा रहेगा, और जो पंचमी का से होता है वो अलग होने के अर्थ में आता है। तो इसकी पहचान कैसे होगी, पृथकता का भाव होगा, यानी अलग होने का भाव, पृथकता का भाव, पृथकता का भाव। उसके बाद आगे चलते हैं षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक होता है, और इसका निशान जो है का की के मुख्य रूप से है, और भी हैं का की के रा री रे, ये भी होता है। और पहचान इसकी कैसे होती है, संबंध या, संबंध या संयोजन का भाव, संयोजन का भाव,
संबंध या संयोजन का भाव जहाँ दिखे उसको हम जान जाएंगे कि षष्ठी विभक्ति और संबंध कारक हो रहा है। उसके बाद है सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, और कैसे इसको हम पहचानेंगे? में, पै, पर। में होगा, पे होगा, पर होगा। और इसको पहचानने का बहुत अच्छा साधन है, क्रिया अथवा उसके आधार का ज्ञान कराता है। क्रिया अथवा उसके आधार का ज्ञान। क्रिया अथवा उसके आधार का ज्ञान। तो क्रिया अथवा उसके आधार का जहाँ ज्ञान हो तो वो हो जाती है सप्तमी विभक्ति। और उसके बाद है संबोधन। संबोधन देखिए, संबोधन कारक यानी इसमें अष्टमी होती है, इसको संबोधन ही बोला जाता है। कारक है इसमें संबोधन कारक। निशान है हे, भो, अरे। हे, भो, अरे। अब इसकी पहचान कैसे होती है? यानी संबंध बोध करते हुए पुकारना। संबंध बोध करते हुए पुकारना। पुकारना। जहाँ हम किसी को संबंध बोध करते हुए पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो वहाँ पर संबोधन कारक होता है। इसमें विभक्ति होती है अष्टमी, लेकिन उसको भी संबोधन बोला जाता है। अब यहाँ हमने पूरे को दिखाया है, पूरे कारक और विभक्ति। पूरे कारक विभक्ति दिख रहे हैं आपके 8, लेकिन संस्कृत में छात्रों जब भी बात आए तो आप भ्रमित ना होइएगा। ये आपका जो है संबंध और ये संबोधन, ये जो दोनों दिख रहे हैं, इसको संस्कृत में कारक नहीं माना गया है। तो जब ये दोनों निकल गए तो संस्कृत में बचे कितने? 6 कारक बचे। छात्रों इसको आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर डालिएगा। तब जब आप इसके आगे बढ़ेंगे, कारकों को पहचानना होगा उदाहरण में जब, तब आप आसानी से पहचान लेंगे। लेकिन इसमें जितना हमने दिखाया है, 1 से 2 प्रश्न आपको कन्फर्म रूप से मिलने हैं, इसलिए इसको आप याद कर डालेंगे। और फिर इसका जो शेष भाग है वो मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।